तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो चीज़ है, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो चीज़ है कि जो भी गूगल पे या बिंग पे या आस्क पे या याहू पे कस्टमर जो भी जब भी सर्च करना चाहे, उससे रिलेटेड हमारा बिजनेस कैसे रैंक होता है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मैंने सर्च इंजन को, जिसको हम गूगल एक सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन को दिमाग में रखते हुए मेरा वेबसाइट इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया कि सामने वाला जब भी कोई क्वेश्चन पूछे या कोई क्वेरी रखे, मेरा बिजनेस नंबर 1 पे रैंक करे। उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। तो आई हैव टू ऑप्टिमाइज। अब एसईओ जो होता है, जिसको एसईओ बोल देते हैं, एसईओ 3 तरीके का होता है मेन। पहला होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ, तीसरा होता है बैक एंड एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्प रैंकिंग्स के लिए। अभी सर्प क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्प ऐसी चीज़ है, मान लो मैंने गूगल पे गया, मैंने गूगल पे सर्च करा, अब मैंने आपको बोला आप गूगल पे मेरा नाम सर्च किया, तो आपने गूगल पे सर्च किया शिवम छुनेजा, अभी जो रिजल्ट पेज निकला उसको बोलते हैं सर्प। अब वो सर्प पे अलग अलग तरीके का रैंक रहेगा। अगर आप शिवम छुनेजा सर्च करोगे तो प्रॉबली मेरा यूट्यूब या अमेज़ॉन का जो मेरा किताब है, मेरी किताब का पेज फर्स्ट रिजल्ट आएगा, फर्स्ट या सेकंड रिजल्ट आएगा उनका, एंड मे बी थर्ड इज़ गोइंग टू बी माई लिंक्डइन और समथिंग लाइक दैट। तो उसको बोलते हैं सर्प पे रैंकिंग करना। अभी सर्प पे ऑन पेज एसईओ कैसे रैंकिंग कर सकते हैं? ऑन पेज का मतलब है जो फ्रंट एंड मेरे वेबसाइट के व्यूअर को दिखता है, वो फ्रंट एंड को लेकर मैं चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। अभी फ्रंट एंड पे चीज़ें कैसे ऑप्टिमाइज़ की जा सकती हैं, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी खोल रहा हूँ हमारा वेबसाइट। तो ये हमारा वेबसाइट है helpingmenstyle.com। अगर आप इस पर देखोगे तो ये हमने एक ब्लॉग पोस्ट डाला है। अभी ऑन पेज एसईओ क्या है कि हमने ये जो ऑन पेज कंटेंट है, ये कंटेंट को इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर किया है कि उसका सर्च इंजन में अच्छे से अच्छा रिस्पांस मिले। तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि जब कोई स्किन केयर रूटीन फॉर मेन गूगल पे सर्च करे तो ये रिज़ल्ट गूगल प्रेफर करे लोगों को दिखाने का। तो जो होता है रेलिवेंसी जिसको बोलते हैं, उस चीज़ पे आता है। अभी रेलिवेंसी क्या है? रेलिवेंसी का मतलब है कि सामने वाले ने जो भी चीज़ सर्च की है उससे कितना रेलिवेंट आपका पेज गूगल को फील होता है। गूगल ये पूरे पेज पे जाएगा, क्रॉल करेगा, क्रॉल मतलब गूगल पूरा पेज रीड करेगा, गूगल का एल्गोरिदम एज वेल एज गूगल का एल्गोरिदम मेरी पूरी वेबसाइट को एनालाइज करेगा और वो देखेगा कि ये कितना रेलिवेंट है सामने वाले के सर्च रिजल्ट के लिए, एंड उस हिसाब से रैंकिंग देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। तो अभी अब अगर आप देखेंगे 2-3 चीज़ें ऑन पेज हमने की गई हैं। नंबर 1, ऑन पेज हमने जो हेडलाइन है वो हमने स्किन केयर रूटीन फॉर मेन, हेडलाइन में भी वही रखा है और हमारे यूआरएल में भी वही रखा है। अभी यूआरएल जिसको नॉर्मली आप बैकएंड एसईओ में भी डाल सकते हैं, ऑन पेज एसईओ में भी डाल सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट जो एसईओ का थर्ड पॉइंट था उसमें भी बताऊंगा। बट इफ़ यू लुक एट दिस एंड यू लुक एट दिस, ये दोनों चीज़ें सेम है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सर्च इंजन को दिखा रहा है कि यूआरएल और ये दोनों चीज़ें सेम है, मतलब पेज का कंटेंट भी उस वेबसाइट के ऊपर के एड्रेस से मिलता है। दैट इज़ वन। देन हम इमीडिएटली स्किन केयर फॉर मेन बोलकर ये आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें अभी विद दैट बीइंग सेड, अगर आप पूरा ये आर्टिकल पढ़ोगे, ऑफ कोर्स ये बहुत ही इन डेप्थ आर्टिकल है स्किन केयर रूटीन को लेकर, पर अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हमने ज़बरदस्ती यहाँ पर कीवर्ड्स नहीं घुसाए हैं। हम इसको बोलते हैं कीवर्ड, ये मेरा मेन कीवर्ड है स्किन केयर रूटीन फॉर मेन। अगर मेरा मेन कीवर्ड है ये और देन मेरे स्किन केयर फॉर मेन, स्किन केयर डेली स्किन केयर फॉर मेन, डे टाइम स्किन केयर रूटीन फॉर मेन, ये मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। तो प्राइमरी कीवर्ड था स्किन केयर रूटीन फॉर मेन, वो मैंने ऑन पेज एसईओ का अगर पकड़ा हो तो आप अगर देखेंगे कि हमने कंटेंट जो लिखा है वो पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ 2500 कुछ वर्ड्स को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो दैट इज़ वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटेंट का लेंथ जो होता है वो बहुत मैटर करता है गूगल के लिए। अगर आप टॉप रिजल्ट्स देखो तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 2,500 से 3,000 वर्ड्स फर्स्ट रिजल्ट में होते हैं। ये एक्चुअल स्टडी किया गया है। अभी ऑन पेज एसईओ में दूसरी तीसरी चीज़ें क्या की गई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट में साइड बार में कैटेगरीज ऐड किए गए हैं, इनको बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। तो ये है इंटरनल लिंक्स, मतलब क्या हुआ अभी कि मेरी वेबसाइट के लिंक्स मेरे ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस के साथ, तो ये पेज और किस किस पेज को लिंक करता है
वो यहाँ दिखाया गया है। अभी दूसरी बात इसमें आती है कि ऑन पेज में हम जो भी चीज़ें करते हैं दैट यू हैव टू रियलाइज़ कि ऑफ कोर्स इट इन्वॉल्व्स कंटेंट, इट इन्वॉल्व्स लिंक्स जो कि आउटबाउंड लिंक्स हैं। मतलब अभी ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ये इनबाउंड लिंक बोलते हैं इसको। मतलब ये क्या है, ये हमने इस आर्टिकल में हमारी ही वेबसाइट को लिंक किया है, तो दिस इज़ इंटरनल लिंकिंग। मतलब मैंने यहाँ पे ये सूट होता था तो मैंने डाल दिया। नॉर्मली एक आर्टिकल में एक, मतलब ऑन पेज एसईओ में ये चीज़ आती है इंटरनल लिंकिंग, मतलब हमारी वेबसाइट खुद को ही कैसे लिंक कर रही है। तो सेम वे यहाँ पे कैटेगरीज वर एडेड, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये बात हो जाती है। ये एक और आर्टिकल लिखा गया है अलग अलग तरीके के स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर मेन के बारे में, और वहाँ पे हमने डाला है, राइट। सो सेकेंड थिंग इज़ आउटबाउंड लिंक्स। अभी ये मिस्टेक्स का भी अगर आप देखोगे ये भी इंटरनल लिंक है। ऐसे 2 इंटरनल लिंक हमने 2500 वर्ड्स के एक आर्टिकल में डाले हैं जो दोनों स्किन केयर से रिलेटेड है। अभी बात आती है आउटबाउंड लिंक्स की, तो हम जैसे जैसे आर्टिकल में आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा। अभी दिस इज़ हेडिंग नंबर 2 टैग, जो आप अगर टैग स्टडी करें एसईओ के, देर इज़ हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3। सो दिस इज़ हेडिंग नंबर 2 टैग जो बोलता है डे टाइम स्किन केयर रूटीन फॉर मेन। तो जब गूगल दिखाना चाहेगा किसी को कुछ तो वो ये टैग को पढ़ेगा एंड गूगल ऐसा देखे ओके यहाँ पे ये हेडलाइन टैग है, उसके अंदर ये H3 टैग में प्रोडक्ट्स मेंशन किए गए हैं। तो जब मैं रेलिवेंसी की बात कर रहा था तो देखिए ऐसा आता है कि जब कस्टमर ने मान लो स्किन केयर रूटीन फॉर मेन सर्च किया, उसको गूगल पढ़े देखेगा पूरा वेबसाइट, तो वो देखेगा ओके टाइटल ये है, इसका URL ये है, इन्होंने इंटरनल जो लिंकिंग की गई है जगह जगह पे इंटरनल लिंकिंग वो भी स्किन केयर से रिलेटेड की गई है। इनका जो आर्टिकल है उसमें हेडिंग, दूसरी हेडिंग देखूं तो वो भी स्किन केयर है। फिर क्लेंजर और स्किन केयर की बात हो रही है तो क्लेंजर तो होता है, तो गूगल देखता है यार रेलिवेंसी आ रही है, तो गूगल इज़ गोइंग टू गिव योर वेबसाइट द प्रेफरेंस ऑफ रैंकिंग हायर। तो हम यहाँ से अगर जाएं, अब मैं आपको लास्ट दिखाना चाहूँगा वो है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक अभी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आप आपके सोर्स को मेंशन कर सकते हो, या आप सोर्स मतलब आपने मान लो कहीं से इन्फॉर्मेशन उठाया है, कहीं से ग्राफ उठाया है, कहीं से कुछ उठाया है, यू कैन ऑफ कोर्स, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया एंड हमेशा करना चाहिए। प्लेजरिज्म की तरफ मत जाइए। आप जब भी किसी तरह का ब्लॉग लिख रहे हैं या आपकी कंपनी किसी तरह का कॉन्टेंट डाल रही है, यू कैन ऑलवेज हैव आउटबाउंड लिंक्स टू योर सोर्सेज जिसको बोलते हैं। इन आर केस ये अफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है। यहाँ पे हमारा कोड है, हमने न्यूट्रोजिना का डीप क्लीन फोमिंग क्लेंजर लिंक किया है। तो जो गूगल है वो ये भी देखता है कि ये कहाँ लिंक हुआ है, वो अमेजोन का क्लेंजर पे, तो दैट मीन्स देर इज़ हायर रेलिवेंसी। तो ये तो बात हो गई मेनली ऑन पेज एसईओ की। तो अभी अगर आप आर्टिकल देखेंगे इतने सारे हमने ज़बरदस्ती कीवर्ड्स उसमें वहाँ पे बारिश नहीं की है। 1-2 बार 3 बार कीवर्ड्स आ गए, बाकी का आर्टिकल अपने आप अच्छा सा लिख दिया, उस टॉपिक के बारे में सही से लिख दिया, तो गूगल को समझ में आ जाएगा। गूगल का जो एल्गोरिदम है, गूगल का जो AI इंजन है, वो ये सब चीज़ें समझता है, तो उसको हमको चीट करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया ऑन पेज एसईओ। तो चलिए हम दूसरी चीज़ पर जाते हैं जो आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ ऐसी चीज़ है कि जो आपका मान लो बिजनेस है एंड आपकी वेबसाइट है। अभी ऑफ पेज ऐसा है कि जो आपकी वेबसाइट को पे ना रहते हुए कहीं और सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ की जा रही है। मतलब अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया न्यूट्रोजिना, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोजिना का क्लेंजर हमने अमेज़ॉन को लिंक किया था। तो मान लो अभी अमेज़ॉन किसी आर्टिकल, अमेज़ॉन मान लो किसी एक मे बी अमेज़ॉन वाले एक ब्लॉग लिखते हैं, एज एन एग्जाम्पल दे राइट अ ब्लॉग ऑन स्किन केयर एंड वो लोग हेल्पिंग मैन स्टाइल को टैग करते हैं। वो लोग बोलते हैं हेल्पिंग मैन स्टाइल पे ये स्किन केयर का ब्लॉग है, ये देखो। दैट इज़ कॉल्ड अ बैकलिंक। मतलब वहाँ से बैकलिंक होकर मुझे कंटेंट आ रहा है। मतलब किसी और ने मेरी वेबसाइट को अगर लिंक किया है उसको बैकलिंक बोलते हैं, या मेंशन बोल सकते हो आप। नॉर्मली बैकलिंक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो अगर आप आपकी जॉब प्रोफाइल में किसी से बात कर रहे हो, यू कैन यूज़ द वर्ड बैकलिंक एंड वो समझ जाएंगे आप क्या बात कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्या होता था 4-5-6-7 साल पहले तक एक्चुअली, कि जितने भी बैकलिंक्स बढ़ा लो ऐसी लड़ाई होती थी लोगों की। बैकलिंक्स लोग बढ़ा लेते थे। बैकलिंक्स का प्रॉब्लम ऐसा होता था कि लोगों के बैकलिंक बढ़ जाते थे, बट गड़बड़ ये होती थी कि वो बैकलिंक्स अच्छे अथॉरिटी के वेबसाइट से नहीं आते थे।
वो छोटे छोटे ब्लॉग्स जिनकी खुद की कोई गूगल के दिमाग में अथॉरिटी नहीं है, जो खुद ही गूगल पर रैंक नहीं करते, वहाँ से आते थे। तो गूगल क्या बोला रहे यार ठीक है ये भी ऐसी वैसी ही होगी। तो जब आपको हाई अथॉरिटी डोमेन से बैकलिंक आता है, दैट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू देन अ लो अथॉरिटी वहाँ वेबसाइट से बैकलिंक आना। एंड लो अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक आना उल्टा गलत भी पड़ सकता है आपके लिए। तो जो आप अगर गूगल करोगे PBN जो नेटवर्क्स होते हैं बैकलिंकिंग के, तो लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, $10 दे दिए, $5 दे दिए, 50 बैकलिंक्स आ गए, वो उल्टा आपकी रैंकिंग को हार्म कर सकता है। सो दैट इज़ समथिंग वी शुड नॉट गो फॉर। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका पर्सनल ब्लॉग है, बैकलिंक्स हैं वो नेचुरली जनरेट होने दो। दूसरा तरीका बैकलिंक्स को जनरेट करने का ये है, मान लो आज मैंने अभी देखो स्किन केयर का आर्टिकल लिखा है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं देख सकता हूँ कि किसी और बड़े आदमी ने किसी स्किन केयर के आर्टिकल को प्रमोट किया है क्या, तो मैं उसको मेरा आर्टिकल भेज सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ देखो आपने वो आर्टिकल प्रमोट किया था, मैंने सेम उस पर लिखा है, आप पढ़ लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो थ्रू देयर ब्लॉग। हाँ, तो वो बैकलिंक कहलाएगा। तो दैट इज़ वन। लास्टली बैकएंड एसईओ। बैकएंड एसईओ ऐसी चीज़ है जो वेबसाइट के बैकएंड पे की जाती है विद इन द कोड इटसेल्फ। अभी अगर आप वर्डप्रेस, विक्स ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत सारी चीज़ें कंपैरेटिवली सिंपल होंगी एंड आपको शायद करनी ना पड़े। पर इवन अगर आप वर्डप्रेस पे खुद बिल्ड कर रहे हो, या आप PHP यूज़ कर रहे हो, या आप HTML एंड CSS कोडिंग कर रहे हो, तो दोज थिंग्स मैटर। तो जैसे कि आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड क्या है, अगर लोडिंग स्पीड स्लो है तो यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। नंबर 2, आपका वेब पेज का साइज़ क्या है। अभी वेब पेज के साइज़ में मल्टीपल आइटम्स आ जाती हैं। आपका कोड कितना क्लीन है, कितना क्लीन कोड लिखा गया है, उसका भी आप अगर आप गूगल करो तो आपको एग्जैक्ट एग्जांपल मिल जाएगा। अभी मैं उस चीज़ में इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, बट इन द लॉन्ग रन वी आर गोइंग टू कवर दैट एज वेल। CSS जो कोड होता है, अभी CSS इज स्टाइलिंग, मतलब आप वेबसाइट पे जाओगे, मैंने बटन के ऊपर माउस लाया, वो माउस बटन के ऊपर हावर करके अलग कलर हो जाता है बटन का, दैट इज़ पार्ट ऑफ द CSS कोड। कंपैरेटिवली सिंपल, अगर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो वो CSS कोड को कैसे अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है या नहीं किया गया है, दोज थिंग्स मैटर। वो बैकएंड एसईओ है। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि गूगल क्या चाहता है कि जब कोई गूगल पे सर्च करे एंड गूगल उनको एक रिज़ल्ट दिखाए, वो बंदा अपने इस रिज़ल्ट पे पढ़ के जो भी उसको दिया गया है उससे सेटिस्फाई हो जाए। अब वो सेटिस्फाई कब नहीं होगा, जब उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, वेबसाइट स्लो होगी, या फिर उसका इमेज ठीक से लोड नहीं होगा, या वो बंदा एकदम उसको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो गूगल चाहता है बेस्ट एक्सपीरियंस। सो बेस्ट फॉर्म ऑफ एसईओ इज़ कि आप कस्टमर के तरीके से सोचें एंड आप आपके कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने का एम करें। दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट एसईओ इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट स्पीड, लोडिंग, कितना बटन क्लिक करके कौन कहाँ पहुँचता है, से लेके आप कंटेंट कैसे आपके वेबसाइट पे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर यू इन द लॉन्ग रन। तो इसमें फालतू की चीज़ें हैं बहुत सारी एसईओ में, जो खपला करके रैंकिंग्स लाना वाला, वो उल्टा पड़ेगा। गूगल का जो AI इंजन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो ये सब चीज़ें समझ जाता है। तो ये मेन 3 तरीके के एसईओ थे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पे पर क्लिक, जो नेक्स्ट पिलर बोल सकते हैं आप उसको, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको पे पर क्लिक के डिटेल्स में लेकर जाऊंगा। एंड ऑफ कोर्स दीज आर बेसिक लेक्चर्स, इसके बाद एक एडवांस्ड लेक्चर्स भी आएंगे इस हर पिलर को पकड़कर विद द ईच पिलर। एंड तो आप उसका वेट कीजिए, रेगुलरली कुछ आने वाले दिनों में अपलोड होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इन लेक्चर से फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली शेयर दीज लेक्चर्स विद देम। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा पे पर क्लिक के बारे में, इस डिजिटल मार्केटिंग के फ्री यूट्यूब कोर्स के अंदर।